ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अतुलानंद आप कर रहे थे? तो आगे बढ़ सकते हो उसमें। द्वितीय श्लोक में थे श्रीनाथ चक्रवर्ती कृपा पारार्थदर्शिनी। हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्ण, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। श्लोक कृष्ण को नहीं आ रही है? ठीक है। सर्वांग सौंदर्यं स्वव्यंजितम्। सूत्रनद्धम विद्यानिबद्धम। सूत्रनद्धम का अर्थ बता रहे हैं, जिसका सूत्रनद्धम आया है उसका आपका धीरी आवाज आ रही है, मुख के पास रखिए ना। डोरी से बंधा हुआ। कटे कटे नीवी से बंधा हुआ। नीवी से बंधा हुआ। कटे कटे सुब्रूह इतिहाभ्याम। कटे और सुब्रूह जो दो पद आए हैं श्लोक में, उन दोनों से पूरे अंग का, संपूर्ण अंग का सौंदर्य वर्णित है, बताया जा रहा है, वर्णित है, ऐसे बताया जा रहा है, वर्णित है। रज्जोः आकर्षेण शम्भः ययोः तयोः भुजयोः कङ्कणं वक्त्रम् इत्यन्तानां विद्यते इति अनेन सम्बन्धः। तो रस्सियों के आकर्षण से जो श्रम, जो आकर्षण जो श्रम है, और यही तयोः ये रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चल कंकणं कुंडले च, इसका यहाँ पे बता रहे हैं क्या करते हुए कि श्रमः ययोः तयोः भुजयोः चलन्तौ। चलत कंकणों कुंडले च। रज्ज्वाकर्ष श्रमः, रज्जोः आकर्षेण श्रमः, यहाँ पे बता रज्ज्वाकर्ष श्रमः का विग्रह यहाँ पे कर रहे हैं।
रज्जु के आकर्षण से श्रम, रज्ज्वाकर्षण श्रम भुज चलत, तो ययोः तयोः भुजयोः चलन्तौ। मुझे हिंदी नहीं आ रहा। रज्ज्वाकर्ष श्रम का क्या आपने बताया? ऐसे समझ में, रज्ज्वाकर्ष श्रम तो यहाँ पे विग्रह किया है, रज्जु हो आकर्षेण श्रम। उसके बाद तो उसका अर्थ क्या हुआ? रज्जु आकर्ष श्रम का अर्थ क्या हुआ फिर? रज्जु के दोनों रस्सियों के खिंचाव से, दो रस्सियों के आकर्षण से, मतलब उसके घिसने से या खींचने से श्रम, श्रम इति रज्ज्वाकर्ष श्रम, रज्जोः आकर्षेण श्रमः रज्ज्वाकर्ष श्रम, ऐसे गलत। रज्जु आकर्ष श्रम का अर्थ है रज्जोः आकर्षेण श्रमः ययोः, अर्थात रज्जु आकर्ष श्रम से जिसका रज्जु के आकर्षण से श्रम हो रहा है वो रज्जु आकर्ष श्रम है। अच्छा, रज्जोः आकर्षेण श्रमः ययोः। जिसका रज्जु के आकर्ष से श्रम हो रहा है वो, ये कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि है। यहाँ पे श्रम को नहीं लग रहा है वो, रज्जु आकर्ष श्रम शब्द श्रम को नहीं लग रहा है, श्रम जिसका हो रहा है उसको लग रहा है। रज्जो हो, रज्जु के आकर्षण से श्रम जिसका, वह रज्जु आकर्ष श्रम। फिर आगे भुज चलत कंकणों है ना, तो जो वो जिनका श्रम है ऐसी भुजाएं, ययो हो रज्जु आकर्षण श्रम तयो हो, उसकी उन भुजाओं में, वो जो रज्जु आकर्ष जो श्रम है वो किसका है? भुजाओं का है। तो उन भुजाओं में तयो हो, रज्जु आकर्ष श्रम मतलब रज्जु आकर्षण श्रम यस्य तत्, यस्य जिसका, वो क्या है? भुजाएं हैं। तो उन भुजाओं में तयो हो भुजयो हो, उन भुजाओं में रज्जु के आकर्ष से श्रम है जिनका, उन भुजाओं में कंकणों, उन भुजाओं में चलने वाले कंकण। रज्जु के आकर्षण से श्रम है जिनका, ययो हो तयो हो, उन भुजाओं में चलने वाले कंकण, चलते हुए कंकण, चलते हुए कंकण, कंकणों, कंकणों। वक्त्रम इति अंतानाम बिभ्रति इति अनेन संबंधः। तो ये जो श्लोक में है, रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणों कुंडले, तो इसको बता रहे हैं कि जो वक्त्रम, इस प्रकार से वक्त्रम, इस प्रकार के जो भी अंत, वक्त्रम इति अंतानाम, ये जहाँ पे वक्त्र अंत हो रहा है, अंतानाम, जैसे श्लोक में आ रहा है कि वक्त्रम, यहाँ वक्त्रम समाप्त हो रहा है, इति अंतानाम बिभ्रति, उसका बिभ्रति इससे संबंध है। पिछले टीका में बताया था,
द्वितीयांता नाम, जो भी द्वितीयांत हो रहे हैं उसका विद्युती सांज्ञा है। तो जैसे वासः, कुचयुगम, कंकणों, कुंडले और वस्त्र, ये वस्त्रम, ये सब द्वितीयांत है, इसलिए इनका विद्युती से संबंध है। मेघ तुल्यात् कबरात् विगहन्ति जलबिंदु श्रेणी मालती यस्याः तत्प्रत्यय अभाव आर्षः, तत्प्रत्यय अभाव आर्षः। तो मेघ तुल्य खबर से निकलती हुई या निकलती हुई जल बिंदु श्रेणी के जैसी मालती जिसका है कबर विगलन मालती, ऐसा सही, वो कबर विगलन मालती है। अभी कब प्रत्यय अभाव, वो मालती के विषय में बता रहे हैं कुछ व्याकरण की दृष्टि से। आगे बढ़ेंगे, आगे द्वितीय श्लोक यहाँ पे समाप्त है। आगे आगे आहवन आसाद्य प्रातः अंतर्गृहात् प्रबुद्ध्य बहिर्निसृत्य क्षुधा रुदन्मुखः सन् इति अर्थः। तो यहाँ पे आसाद्य जो श्लोक में आ रहा है, काम स्तन्य काम आसाद्य, तो आसाद्य का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं प्रातः घर के अंदर से, तो सुबह प्रातः घर के अंदर से उठकर बाहर आकर भूख से रोता हुआ या रुदन मुख लेकर, रोता हुआ मुख लेकर, मतलब पता नहीं इस प्रकार का अर्थ समझना चाहिए। सन का अर्थ पता नहीं। अरे सन का अर्थ ही तो लेकर हुआ, होकर हुआ, रोता हुआ मुखड़ा लेकर, रुदन मुख सन, रोता हुआ मुख लेकर, इस प्रकार का अर्थ समझना, मतलब यह अर्थ है इति अर्थ। सन मतलब उस प्रकार का होकर, समझे? सन उस तरह से उपयोग होता है ना, सन मतलब उस प्रकार का होकर। भूख से रोता हुआ मुख लेकर या होकर, रोते हुए मुख वाला होकर, उस तरह से करे। एकदम लिटरल करने जाए तो रोता हुआ मुख वाला होकर, लेकिन हिंदी में जब हम इसको बोलते हैं तो रोता हुआ मुख लेकर, ऐसे ही बोलते हैं, लेकर, रोता हुआ मुख लेकर। मंथनम दंडम गृहीत्वा इति मातः मा मथान इति स्ववचनम मानयिष्यन्तीं मातरम अभिज्ञाय इति भावः। तो यहाँ जो श्लोक में आ रहा है दधि मंथानम, तो यहाँ पे उसका अर्थ है मंथानम का अर्थ मंथन दंड को ग्रहण करके, गृहीत्वा इति, ग्रहण करके बोल रहे, मतलब बताना चाह रहे हैं मातः माँ मत मथो, ऐसा। स्ववचनम अपने वचन को, मानयिष्यन्ति मातरम अभिज्ञाय, अपने वचन को, ये इसमें कुछ तो पिछली बार चर्चा हुई थी, अमानयिष्यन्तिम एक जगह आचार्य बताते हैं, यहाँ मानयिष्यन्तिम है तो अमानयिष्यन्तिम नहीं, स्ववचनम अपने वचन
अपने स्वयं के वचन को नहीं मानेंगी अमानुष्यन्तीम, नहीं मानेंगी माता को अभिज्ञाय, ऐसा जानते हुए ऐसा भाव है, ऐसा कुछ है, मतलब समझ में है। अमानुष्यन्तीम मानी वो याद ये मान नाम जो हिंदी में बोलते हैं कि मानता या नहीं मानता, संस्कृत में भी उसी प्रकार से आता है। मन्यन्ते माम बुद्धयः, उस प्रकार से वो मानने के लिए होता है, क्या होता है उसमें? मानयिष्यति, तो ऐसा होता है कुछ? जानते हैं के अर्थ में भी हो सकता है। क्या? मन ज्ञाने भी धातु है और मनन है, दोनों। तो ऐसा जानते हैं, मनते, अबुद्धि लोग ऐसा जानते हैं या तो ऐसा मानते हैं। तो मान नाम जैसे हिंदी में बोलते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी उपयोग होता है। हाँ जी, हाँ जी। मानना मतलब उस प्रकार से मानना, ऐसे विचार। और मानना मतलब जो बताया है वो करना, उस प्रकार से भी आता है। एक तो विचार की दृष्टि से, दूसरा एक वो मेरा मानता नहीं है, ऐसा हम कहते हैं ना, मेरे वचन को नहीं मानता है, मैं बोला फिर भी काम किया नहीं, उस प्रकार से भी उपयोग होता है। हाँ जी, तो ऐसे तो होगा ही। जैसे समझना है, उसमें भी यही चीज थी, तो समझ के कार्य कर रहा है, सुनना है उसको, सुन के उस पर कार्य कर। समझने को जैसे मानना समझने के लिए तो समझ में आ गया, लेकिन मतलब अगर वो उस पर कार्य नहीं कर रहा तो माना नहीं ना, वो तो उस तरह। वो आप जब तात्विक विचार करते हैं या उसके ऊपर लॉजिक लगाते तब तो चलो ऐसा समझ सकते, चलो वो नहीं कर रहा है तो ऐसा समझे कि वो समझा नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा समझा नहीं है या समझा है तब भी नहीं करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं कर रहा है तो समझा ही नहीं है। समझने पर भी कोई आदमी नहीं मानता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वो जो मतलब वो तात्विक विचार छोड़ करके वाक्य की दृष्टि से देखिए, शब्द के उपयोग में, तो मान लो कि कोई आदमी कार्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि मानता नहीं है मेरी बात, तो उस दृष्टि में क्या उपयोग होता है संस्कृत में इस शब्द का? देखा नहीं। देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा उपयोग अभी तो स्मरण नहीं आ रहा। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम अबुद्धयः, क्योंकि विचार की दृष्टि से तो समझ में आ गया मनन से मन्यन्ते, क्योंकि यहाँ पे उस प्रकार से उपयोग दिख रहा है कि अपने वचन को नहीं मानने वाली जो माता है उसको दिखाने के लिए या तो उनका ध्यान खींचने के लिए मातरम अभिज्ञाय इति भावः, उसके लिए मंथन दंड को ग्रहण किया, मतलब मंथन दंड को पकड़ लिया, ऐसे कि मेरे वचन तो नहीं मानेंगी ऐसी जो माता है उसको उनका ध्यान खींचने के लिए, उनके ध्यान के लिए मंथन दंड को पकड़ा, इस प्रकार का लग रहा है यहाँ पे। मानयति, मानयति से मानयिष्यन्ति आएगा, ऐसा ना? जी, मानयति, मानयिष्यन्ति। मानयिष्यन्ति, एक बार वेदाभ्यास में देखते हैं। मानयानः,
थिंकिंग, मानयन थिंकिंग, थिंकिंग, ऑनरिंग, मानयन्तम, मानयन्ती, ग्लोरीफाई, मानयन, रिस्पेक्ट, आचरण, मानयन, मानयन्तः, accepting, मानयामास, accepted how true they were, मानयं भोक्तास, मानयन्तु, मानयन्तौ, udita the poor, the udita, reason, यहाँ पे तो ज़्यादातर मान वाला तो रिस्पेक्ट के लिए ही वाला, मान देने वाला होगा। मानयति, मन्यते, मानयति होता है, मन्यते होता है, मानयति होता है, मानयति, मानयतः, मानयन्ति, मानयिष्यन्ति, मन्यते भी होता है, लेकिन मानयति भी, हाँ वो मानयति, अलग फॉर्म है, मन्यते तो अलग फॉर्म है, अलग लकार है। मेनली तो रिस्पेक्ट के लिए वो मान वाला आ गया, बाकी तो ऑनर के लिए मतलब बाकी तो थिंकिंग, एक्सेप्टिंग उस तरह से ही रह रहा है विचार में। अभी तो देखते हैं आगे और कुछ मिलता है तो, लेकिन यहाँ पे उस प्रकार से तो उपयोग नहीं हुआ है। स्ववचनम मानयिष्यन्तिम, ठीक है वो देख लीजिएगा एक बार और कुछ मिले तो। फिर आगे, अतः तच्चातुर्यं ज्ञात्वा या मातुः प्रीतिः ताम आवहन, इसीलिए उस चातुर्य को जानकर जो माता की प्रीति है उसका आवाहन किया, उसको बुलाया। उसको बुलाया, किसको बुलाया? माता को? नहीं, माता की जो प्रीति है उसको बुलाया। प्रीति को बुलाया? प्रीति को कैसे बुलाएंगे? मतलब आवाहन किया। आवाहन किया, बुलाया, कैसे बुलाया प्रीति को? तो प्रेम जागृत किया अंदर से। हाँ, वर्धन किया प्रीति का। सम्यक वहन,
तत्चातुर्य में क्या है? उस चातुर्य को देख करके। अतः तत्चातुर्यम, इसलिए उसका चातुर्य, अतः तत्चातुर्य मतलब उस तस्य चातुर्यम ज्ञात्वा, उसका चातुर्य जानकर। किसका चातुर्य? समास विग्रह किया तत्चातुर्य का तस्य चातुर्य। हाँ, तस्य चातुर्य, तस्य कस्य चातुर्य, कस्य चातुर्यम ज्ञात्वा। मातुः चातुर्य, मातुः चातुर्यम ज्ञात्वा, कह कौन जान रहा है मातु का चातुर्य? कृष्ण, कृष्ण। तो अतः माता का चातुर्य जान करके जो माता की प्रीति है उसका आवाहन किया, अर्थात उसका वर्धन किया, ऐसा? चातुर्य मतलब दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है। अतः इसलिए कृष्ण से चातुर्यम ज्ञात्वा, जानकर, कृष्ण अपना चातुर्य जानकर, तस्य चातुर्यम ज्ञात्वा, कृष्ण से जानकर जो माता की का आवाहन किया। कृष्ण का चातुर्य जानकर जो माता की प्रीति है उसका वर्धन किया, ऐसे? हाँ जी, बस यही आया। तो कृष्ण का चातुर्य किसके द्वारा जाना गया? कह कृष्णस्य चातुर्यम ज्ञात्वा या मातुः प्रीतिः ताम वर्धयति। बोलो, ज्ञात्वा का कर्ता कौन है? कह कृष्णस्य चातुर्य ज्ञात्वा या मातुः प्रीतिः ताम वर्धयति। मतलब जी, इसीलिए कृष्ण का जो चातुर्य है उसको जानकर माता जानती है। जो कृष्ण का चातुर्य जानकर जो माता को मतलब प्रसन्नता होती है, उस प्रीति, उस प्रसन्नता का आवाहन करना। तो किसने जाना चातुर्य? जाना किसने? आप उसको ही कर रहे हो हमेशा। माता ने जाना। हाँ, ये है माता। कृष्ण का चातुर्य जान करके जो माता को प्रीति होती है उसका वर्धन किया, अर्थात वो जो चातुर्य जानने वाली व्यक्ति है वो माता है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। पहले आपने क्या किया कि तत्चातुर्य मतलब माता का चातुर्य जान करके, मतलब कृष्ण माता का चातुर्य जान करके जो माता की प्रीति है उसका वर्धन कर रहे हैं। पहले आपने इस प्रकार से किया। तत् का अर्थ पूछा तब आप सोचे कि नहीं ये तो कृष्ण होता है यहाँ पे, तो फिर कृष्ण होता है तो फिर जान करके कौन जाना? तो फिर माता यशोदा। तो इसलिए अतः उसका
कृष्ण का चातुर्य जान करके माता को जो प्रीति होती है उसका आवाहन किया, उसका वर्धन किया। एक्चुअली यहाँ पे आता है इस प्रकार से, इस तरह से आएगा इसका, क्योंकि जो पीछे से बताया मंथन दंड गृहीत्वा, उसमें वो चातुर्य, वो वाक्य में चातुर्य दिखता है कि माता जो नहीं मानेगी अपना वचन, ऐसी माता को ध्यान खींचने के लिए मंथन दंड को ग्रहण करके ये दिखा रहे हैं कि माता तुम मंथन मत करो। इस तरह से इस प्रकार का जो चातुर्य है उसको जान करके जो माता की प्रीति होती है उसका वर्धन किया। ठीक है, तो आपका पूरा हो गया। अभी शुकदेव कृतः सिद्धांत प्रदीपः, और मुकुंद की बारी है। कहाँ है इधर? मुकुंद है? हाँ। श्रीमद् शुकदेव कृतः सिद्धांत प्रदीपः। अष्टमाध्याये श्रीकृष्णस्य अंतर अनन्त्यम् उक्तम्, अथ नवमे बहिरनन्त्यं वर्णयितुम् आह ईषदा इति। सुखदेव आचार्य बताया कि अष्टम अध्याय में श्री कृष्ण का अंतर अनंत्य, अंदर से भगवान आंतरिक रूप से कैसे अनंत है वो बताया गया, और नवम अध्याय में बाह्य रूप से भी कैसे भगवान अनंत है उसको वर्णन करते हुए एकदा श्लोक प्रारंभ है। इसको वर्णन करने के लिए वर्णयितुम, वर्णन करने के लिए एकदा यहाँ से प्रारंभ ये श्लोक कह रहे हैं। ठीक है। निर्वंधने काले च बालचरितानि अगायत। यानी गीता ने जो श्लोक है उसमें कि यदि निर्वंधन काल में भी बालचरित को गाया, काले च बालचरितानि अगायत। क्या मतलब? उस काल में भी ऐसा? दधि निर्मंथन काल में भी बाल चरितों को गाया। अर्थात दूसरे काल में भी तो गाते ही होंगे, लेकिन इसमें भी गाया, ऐसे इस तरह से हुआ ना। बाल चरितानि तो चकार का वो यहाँ पर बता रहे कि दधि निर्मंथन काले बाल चरितानि अगायत, उसमें क्या लगेगा? दधि निर्मंथन काले च बाल चरितानि अगायत। तो उसका अर्थ यही हुआ ना कि उस काल में भी बाल चरित गाए, अर्थात दूसरे काल में तो गाते हैं लेकिन उस काल में भी गाए, ऐसे। हाँ जी। सूत्रेण कांच्यानद्धं बद्धं क्षुमायाः विकारः क्षौमं वासः युगं च रज्ज्वाकर्षेण श्रवः ययोः तयोर्भुजयोः चलन्तौ कङ्कणौ च कुण्डले च संप्रस्वेदयुक्तं वक्त्रं च बिभ्रति कबरात् विरलत्यः मालक्यः यस्याः सा दधिनैवं। तीसरा श्लोक है जिसमें यशोदा माता का वर्णन किया गया उनके बीच पर। तो बता रहे सूत्रेण कांच्यानद्धम, सूत्र नद्धम का विग्रह कर रहे, सूत्रेण नद्धम अर्थात सूत्र से, नद्धम का अर्थ बता रहे बद्धम, उससे बंधे हुए, और कांच्या अर्थात कमर में जो कमर बंध है उससे बंधे हुए, वो बांधा हुआ है। क्षुमायाः विकारः क्षौमं वासः, क्षुमा का विकार जो उसको क्षौम कहते हैं, उसके बने उसके कपड़े, उसके निर्मित कपड़े, तो उसमें क्षौमं वासः कुतयुगं च रज्ज्वाकर्षेण श्रवः ययोः तयोः भुजयोः चलन्तौ कङ्कणौ। तो रज्जु आकर्ष से, रज्जु को खींचने से जो श्रम है जिनका, ऐसी भुजाओं में
चलन्तौ कंकणौ, चलते हुए कंकण, च और कुंडले च, कुंडल भी, स्विन्नम प्रस्वेद युक्तम वक्त्रम च और स्वेद से युक्त, प्रस्वेद स्विन्नम का अर्थ बता रहे हैं, प्रस्वेद युक्तम पसीने से युक्त, वक्त्रम अर्थात मुख, च बिभ्रति हिलाती हुई, कबराद विगलत्यः मालत्यः यस्याः सा, कबर अर्थात केश मध्य से जिनकी गिरती हुई मालती है, ऐसी यस्याः सा जिनकी ऐसा है, वे दधि निर्मूलन का, उन्होंने दही मंथन किया। तो इसमें यस्याः सा दधि निर्ममंथ, तो जिनके केश पाश से मालती गिर रही है उसने दधि मंथन किया, ये एक अलग वाक्य हो गया। वो उसके लिए ही है कि पिछले वाला का कोई कनेक्शन है, या फिर पिछले वाला केवल बाकी सब जो शब्द है उसका केवल विस्तार ही है? कबर विगलन मालती उन्होंने यशोदा माता के लिए लिया, और विभ्रति है वो क्षत्रिय प्रत्यय में सभी को कनेक्ट करके ऐसे हिलाती हुई कबर विगलन मालती दधि निर्ममंथ। हाँ, ओके, सही। और विभ्रति के साथ फिर बाकी सब जुड़ा हुआ है। हाँ जी। तो च इसके लिए आ रहा है। हाँ जी, जहाँ मतलब शौमम वासः से वासः कुचयुगम च कंकणौ च कुंडले च वक्त्रम च बिभ्रति बिभ्रति या सा दधि निर्ममंथ, फिर बाकी सब उसका विस्तार ऐसा। हाँ जी, कबर विगलन मालती और यशोदा माता के नाम के रूप में। ठीक है, आगे। बलदेव विद्याभूषण कृता वैष्णवानंदिनी, निवार्य दध्नो मथन निपीतस्तन्या यत्रते कुपितः परेशः, निवार्य दध्नो मथन निपीतस्तन्या यत्रते कुपितः परेशः, विभिन्न भाण्डो नवमे जनन्या धृतोपराधादुदरे निबद्धः। निपीतस्तन्यां स्तन्य अपि अतृप्तेः कुपितः परेशः। तो निवार्य दध्नः मंथन, मतलब मंथन जो दधि का मंथन को निवारण करके, स्तन्य निपीत स्तन्य मतलब जो स्तनपान कर रहे थे, लेकिन उसमें स्तन्य अपि अतृप्तेः कुपितः, तृप्त नहीं होने के कारण कुपितः परेश, जो परम ईश्वर है वो कुपित हो गए, कुपित हुए। और विभिन्न भाण्ड, फिर उन्होंने सब भाण्ड उसको भंग कर दिया। नवमे जनन्याः द्रुतः अपराधात्, और फिर जनन्या द्रुतः जननी से भागे वो, और अपराधात् उदरे निबद्धः, और अपराध के कारण उदर में बांध दिए गए। जनन्यः द्रुतः, जननी से भागे, ऐसा है इसमें? पंचमी नहीं है ना, तृतीया है ना? नहीं, तृतीया जनन्या द्रुतः। जनन्या द्रुतः या जनन्या निबद्धः, क्या प्रयोजन? जनन्या निबद्धः से होगा ना? नहीं, जनन्या द्रुतः अपराधात् निबद्धः, अपराध के कारण बांध दिए। तो जनन्या तृतीया में तो फिर आप पंचमी का उपयोग ले रहे हैं ना, जननी से दूर भागे उसमें, या तो फिर जनन्या हो। सही, जनन्या द्रुतः, जननी से दूर भागने वाले, या तो फिर तृतीया में नहीं आएगा ना, तृतीया में वो उपयोग नहीं होता है ना इनसे। कारण है तृतीया होता है ना, ये वाला जो कारण है कि उसमें इनसे ऐसे दूर जाना, उसमें तृतीया नहीं आता है ना। अपराधात् निबद्धः जनन्याः द्रुतः।
या तो फिर ऐसे होगा कि अपराधात जनन्या निबद्धः, द्रुतः भगवान के लिए लगा गए, भागने वाले हैं। विभिन्न भांड भी भगवान का नाम की तरह रखा है ना यहाँ पे, विभिन्न भांड, भांड तोड़ करके, हाँ जी हाँ भांड तोड़ने वाले, उस तरह से ही द्रुतः भी उपयोग हो सकता है ना। हाँ जी, विभिन्न भाण्डः द्रुतः जनन्या अपराधात् उदरे निबद्धः। ऐसे निवार्य दध्नो मथन निपीतस्तन्याप्य तृप्ते कुपितः परेशः विभिन्न भाण्डो नवने जनन्यादुदपराधादुदरे निबद्धः। ठीक है। परीक्षितः प्रश्नानुसारेण प्रतिवाचं दत्त्वा अपि कृपालुः श्रीशुकः स्वकृपापात्रं तं प्रति अपृष्टः अपि नन्दयशोदयोः न एतत् सौभाग्यं साधनहेतुकम् अपि तु अनादिसिद्धम् एव इति स्वसिद्धान्तं दर्शयति एकदा इत्यादि। तो परीक्षित के प्रश्न के अनुसार प्रतिवाद अर्थात उत्तर प्रदान करके फिर अति कृपालु श्री शुक, उसके बाद भी अति कृपालु जो श्री सुखदेव गोस्वामी है वो अपने कृपा पात्र तम प्रति अपृष्ट, उनको नहीं पूछा गया तो भी नंद यशोदा का ये जो सौभाग्य है ये किसी साधन हेतु से नहीं, किसी साधन के कारण नहीं है, बल्कि अनादि सिद्ध में वो ये नित्य सिद्ध है। इसी सिद्धांतम दर्शयति, ये जो सिद्धांत है अपना वो यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं एकदा इत्यादि। सही। तो यहाँ पे वो जो सिद्धांत की जो बात आ रही थी अभी तक टीकाओं में कि सिद्धांतम अभिवंजयितुम एकदा इति, इस अध्याय में कह रहे हैं जो चीज बताई वो सिद्धांत। वो सिद्धांत क्या है यहाँ पे, वो कौन सा सिद्धांत है? ये जो नंद यशोदा का सौभाग्य है वो नित्य सिद्ध है, कोई साधन से सिद्ध नहीं, साधन से सिद्ध नहीं है, नित्य सिद्ध में वह। तो अभी विस्तार थोड़ा पता चला कि परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि भाई कौन सा ऐसा साधन किया, उसका साधन भी तो जबरदस्त होगा ना कि ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये अध्याय उसके उत्तर में दे रहे हैं कि भाई ये कोई साधन के बिना ही है, ये तो नित्य सिद्ध ही है। वो सिद्धांत दर्शन देने के लिए वो ये अध्याय, ये लीला बता रहे हैं। इति स्वसिद्धांतम दर्शयति एकदा इत्यादि भी। और ये कृपा पात्र, इसलिए कृपा है ये कि उन्होंने, परीक्षित ने ये नहीं पूछा था, जो परीक्षित ने पूछा उसका तो उत्तर दे दिया। परीक्षित प्रश्नानुसारेण प्रतिवाचम दत्वापि, परीक्षित के प्रश्न के अनुसार उत्तर दे देने के बाद भी दत्वापि अति कृपालु श्री शुक, अति कृपालु जो सुखदेव गोस्वामी है, स्वकृपा पात्रम, अपने जो कृपा पात्र अर्थात परीक्षित महाराज, तम प्रति अपृष्टो अपि, तो सुखदेव गोस्वामी को नहीं पूछा गया है तो भी अपृष्ट अपि तम प्रति नंद यशोदयो हो न एतत् सौभाग्यम साधन हेतुकम अपितु अनादि सिद्धमेव इति सिद्धांतम दर्शयति, तम प्रति इति सिद्धांतम दर्शयति। इस तरह से बता रहे हैं उनको। अपृष्टः अपि शिशुकः कृपालुः शिशुकः स्वकृपा पात्रम तम प्रति स्वसिद्धांतम दर्शयति, इस तरह से। आगे तो उसको वर्णन कर रहे कि एक दिन जो ये उन्होंने ये चरित्र दिखाया, जो एक दिन उनका ये चरित्र है, तो उसको श्रवण करके आप उनके सौभाग्य का आकलन करो या उसका अनुमान करो। ये परिचिनु इति अर्थ, ऐसा ना? हाँ जी, परिचिनु इति अर्थ या परिचिन्विति इति अर्थ।
परिकीनो इति इति अर्थ, मतलब परिकीनो इति ये उन्होंने बोला और इति अर्थ ये अर्थ है। एक सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे उसमें इति है और इति अर्थ है, वो कमेंट्री में बृहदासीषु इति सकल दधि मथन रसवती सकल दधि मथन रसवत्युपकरण विधान आदिषु कर्मसु तान योज्या इति अर्थः। तो बृहदासीषु का अर्थ उसको व्याख्या कर रहे हैं श्लोक में है कि सब जो दही मंथन के लिए उपकरण विधान इत्यादि कर्म है उसमें उनको नियोजित करने योग्य है वे, ये अर्थ। सकल दधि मथन रस, ये पिछली बार भी प्रश्न था यहाँ पे। वो तो त है, आधा त है वहां पे। रसवत्युपकरण विधानादिषु कर्मसु ता नियोज्या इति अर्थः। मतलब उनको वहाँ उनका नियोजन करना चाहिए ऐसा बता रहे। हाँ, रसवती का क्या हो रहा है वो हम प्रश्न छूट गया था उधर। दही मंथन के लिए क्या आवश्यक उपकरण विधान इत्यादि कार्य है उनमें वो नियोजित करने योग्य है। यशोदा दध्येकं निर्ममन्थ तहि पुत्रभावेन कृष्णमुपास्ते तस्याः नैतिकं कृत्यमेव। यशोदा ने दध्येकं एक दही का मंथन किया, सही पुत्र भावेन कृष्णमुपास्ते, क्योंकि वे पुत्र भाव से कृष्ण की उपासना करती है। तस्याः नैतिकं कृत्यमेव, तो ये नैतिक कार्य है, नित्य कार्य है। पुत्र अति प्रिय हयंगवम पद्मगंधादीनां पंचानां सर्वोत्तमास्त्ववाम एवं गतिः। कि जो स्वपुत्र अति प्रिय हयंगव अर्थात अपने पुत्र का अति प्रिय जो ध्वनि है मक्खन है, पद्मगंधादीनां पंचानां सर्वोत्तमानां गवाम, पद्मगंधादि जो 5 सर्वोत्तम गाय हैं उनका दही है ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पे वो पिछली बार प्रश्न रह गया था ना, हयंगवम यहाँ पे नवनीत ही होगा, लेकिन कैसे दधी के लिए लग रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ रह गया था ना लास्ट टाइम। इदम दधि बोध्यम, हयंगवम मतलब इदम दधि, ये दधी है, ऐसा हो जा रहा है। उसका कुछ समाधान नहीं मिला था, मैंने बोला था हयंगवम अर्थम, अर्थ के लिए उपयोग कर लिया होगा। हयंगवम तो दही के लिए भी उपयोग हो सकता है। अच्छा ऐसा है, लेकिन वो स्वपुत्र को प्रिय नहीं है, ऐसा होता है ना, मतलब स्वपुत्र को अति प्रिय तो नवनीत की बात हो रही है ना। ठीक है चलिए, वो ऐसे ही रहेगा। अन्यथा राज्ञाः तस्याः तद असंभवः, अन्यथा रानी होने के कारण उनके लिए ये असंभव है। रानी होने के कारण पंचमी में है राज्ञाः, रानी के लिए, रानी के लिए होगा। राज्ञाः उसका मतलब तस्याः, राज्ञाः तस्याः, उस तरह से तद असंभवः, उस रानी का असंभव है ऐसा होना, मतलब रानी होने के कारण तो नहीं होगा, क्योंकि वो रानी है इसलिए उसके लिए असंभव है, ऐसा नहीं। कोई रानी नहीं है उसके लिए भी असंभव ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे वो रानी है, वो बता रहे हैं उसको राग्नी कह रहे हैं। नंदगेहिनी इति तदर्थ शरीरत्वात् तस्य अपि तत्समसौभाग्यता सूच्यते। तो नंदगेहिनी, तो नंद महाराज की गेहिनी है, उसके कारण तदर्थ शरीरत्वात्, तो उनके अर्ध शरीरत्व होने के कारण उनके समान सौभाग्यता बताई जा रही है। उनके समान सौभाग्यता सूचित होती है, उसकी भी उनके समान तस्यापि, तो उसके अर्ध शरीर होने के कारण तस्यापि तत्सौभाग्यता सूच्यते, तो किसकी सौभाग्यता यहाँ पे सूचित
हो रही है, मतलब दूसरे किसकी सौभाग्यता यहाँ पे सूचित हो रही है? यशोदा माता की नंद की। हाँ हाँ। तद अर्ध शरीरत्वात् तस्यापि तत्सम सौभाग्यता सूच्यते। नंद गेहिनी इति तद अर्ध शरीरत्वा, यहाँ पे दोनों हो सकता है। हाँ जी, महाराज की भी सौभाग्यता, क्योंकि सौभाग्य तो पूरा यहाँ पे पूरे अध्याय में यशोदा का ही दिखाया है। तस्या अपि होना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य वर्णित तो यशोदा का हुआ है पूरा, तो इसलिए होने के कारण हाँ नंद का भी सौभाग्य सूचित होता है। ठीक है। दूसरा श्लोक है, यानी यानी तद्बाल चरितानि तानि स्मरण। तो जो उनके बालक के चरित हैं उनको स्मरण की अगाय, तो उनका स्मरण करते हुए उनको गाया। गृहांतर शहीद पुत्र दर्शन उत्तक शोभ संतति। गृह के अंदर जो शयन करते हुए पुत्र के अदर्शन उत्तक शोभ, अर्थात उनके दर्शन नहीं करने के कारण जो क्षोभ उत्पन्न हुआ था उसकी शांति के लिए उन्होंने गाया। दधि मंथन्या हरिमातुः ध्यानार्थम शोभां वर्णयति। तो दधि मंथन करती हुई हरि माता का ध्यान करने के लिए उनकी शोभा को यहाँ पे वर्णन कर रहा है। वर्णयति दधि मंथन्त्याः हरिः मातुः ध्यानार्थम। हरि ही क्यों लिखा है? नहीं, पिछली बार भी हमने हाँ रेफ नहीं है, गलत रेफ आ गया है। हरि मातुर ध्यानार्थम, हरि मातु हुई। हाँ नहीं तो हरि वर्णन करने लगा, ऐसे हो जाएगा। हरि ही शोभाम वर्णयति, मंथन्त्याः मातुर ध्यानार्थम हरि ही शोभाम वर्णयति, ऐसा हो जाएगा। तो हरि है, हरि मातुर ध्यान अर्थम शोभाम वर्णयति, तो मंथन्त्याः हरि मातुः ध्यानार्थम शोभां वर्णयति क्षौममिति। तो यहाँ पे माता के ध्यान के लिए शोभा वर्णयति, मतलब माता को ध्यान करने योग्य वस्तु है कि क्या है? नहीं, हरि माता का ध्यान करने के लिए, ध्यान करने के लिए उनकी शोभा का वर्णन करते हैं। तो मतलब कौन ध्यान करेगा? माता ध्यान करेगी कि नहीं, भक्तगण जो भक्तगण, हाँ क्योंकि वो हिंदी में गड़बड़ हो जाती है इसमें। माता के ध्यान के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि माता ध्यान करने वाली है इसलिए उसके लिए दधि मंथन करती हुई माता का ध्यान करने के लिए शोभा को, सही शोभा का वर्णन किया। थोड़ा सा इसका क्लियर। हरे कृष्णा। हाँ, क्षौममिति, क्षौम इत्यादि श्लोक से सुब्रूहु यशोदा जातकम दधि निर्ममत। तो सुब्रूहु अर्थात यशोदा, जातकम अर्थात दधि। सुब्रू यशोदा ने दही का मंथन किया। कैसे, किस रूप में? ऋतुकटि तटे क्षौमम, ऋतुकटि तटा विशाल कटि स्थल में क्षौमम। अतसी स्यादुबा क्षमा इत्यमरोधे है, अतसी संतुष्टम अति सूक्ष्म। तो अति क्षौमम का अर्थ बता रहे हैं कि अतसी स्यादुबा क्षमा, ये अमर उक्ति जो दी गई है, क्षमा ये अतसी के ये कहा जाता है। तो उससे अतसी तंतु से निर्मित अति सूक्ष्म, अति जो पतला है चित्रम, और अलग अलग चित्र उसमें है। अनर्घम, अर्घम, अनर्घम वतनम, बिना कोई कमी के, शायद अनर्घ तो मुझे भी नहीं पता है, ढूंढना पड़ेगा। अनर्घम एक बार देखना
मतलब मुझे जो स्मरण आ रहा है कि बिना कोई कमी के या कोई गलती के एक बार देख लें। तो चित्रम और वसनम ऐसा जो अतसी शत्रु से निर्मित अति सूक्ष्म चित्रम अनर्घम, ऐसा वस्त्र और सूत्रनद्धम कांची से निबद्ध अर्थात कमरबंद से कमरबंद बांधा हुआ जिन्होंने पुत्र स्नेहेन स्मृतम गीले हुए स्तनजी रज्जोराकर्षेण रज्जवोः आकर्षेण श्रमः ययोः तयोः भुजयोः। तो रज्जु के आकर्षण से जो श्रम हुआ ऐसे भुजाओं में चलते हुए रत्नमयो कंकणों रत्नमय कंकण च कर्णयोः रत्नजटिते कुंडले, और कान में रत्न जटित कुंडल च हारकेयूरनूपुराणाम उपलक्षणम। तो ये हारकेयूर नूपुर इत्यादि के उपलक्षण के रूप में है। स्विन्नम स्वेद बिंदवद वस्त्रंच इति। स्वेद बिंदवान अर्थात बिंदु से युक्त जो वस्त्र है, इति पंच वस्तुनि, ये 5 वस्तुएं बिभ्रति विशिष्टा सती। तो बिभ्रति का अर्थ बोलते हैं कि उनसे विशिष्टता प्राप्त कर रही है, इति अर्थ है, ये अर्थ है। तो यहाँ पे कीदृशी यहाँ पे जातकम निर्ममंथ ये पहले बता दिया। श्लोक को किस तरह से समझा रहे, पहले ये बता दिया कि सुभ्रु यशोदा जातकम दधि निर्ममंथ, इतना बता दिया। उसके बाद कीदृशी करके प्रश्न किया तो बाकी श्लोक उत्तर में आया कि कीदृशी वसनम कुचयुगम कंकणौ कुंडले वक्त्रम पंच इति पंच वस्तुनि बिभ्रति तैहि विशिष्टा सती ईदृशी इस प्रकार से ईदृशी सन दधि निर्ममन था। फिर वो बाकी सबके लिए विस्तार किया है। रज्जोः आकर्षेण श्रमः ययोः, मतलब रज्जु के आकर्षण से श्रम है जिनका, ऐसे। ठीक है, आगे। कदराद अभ्रतुल्याद विकलंती तारा गतिः इव मालती यस्याः सा इति अभूत उपमा व्यज्यते। कदराद अर्थात केश दंड में जिनकी तुलना अभ्र से की गई है, बादलों से की गई है, उनसे विकलंती तारा गति, उनसे तारे जैसे जो गिर रहे हैं मालती किस पर, इति अभूत उपमा, ये अभूत उपमा यहाँ पर लगाई जा रही है। ऐसा ऐसा व्यज्यते, ऐसा विचार, ऐसा अनुमान। व्यज्यते का अर्थ अनुमान होता है, क्या होता है व्यज्यते? व्यज्यते मतलब जैसे व्यंजितम, ऐसा। क्या होता है? जैसे व्यंजितम भी है, उसी का ही व्यज्यते कर्मणि प्रयोग। मतलब ऐसा अनुमानित किया जाता है, ऐसा विचार किया जाता है। मतलब संस्कृत में पूरा समझ आ रहा है, हिंदी में उसको कैसे समझाएंगे व्यज्यते का एग्जैक्टली। चला बेटे, व्यज्यते एक्सपीरियंस्ड और एलाबोरेटेड, मैनिफेस्टेड, ऐसा है। ठीक है, इति व्यज्यते, ऐसा समझ में आता है, ऐसा विस्तार कर रहे हैं, ऐसा समझ में। ठीक है। तो पृथुकति पत्नी और सुब्रु, ये 2 पदों के द्वारा, इत्याभ्याम पदाभ्याम, ये दोनों पदों के द्वारा सर्व अवयव सौंदर्य, सारे अंगों का सौंदर्य सूचित किया जा रहा है। सही।
विद्युदे गौरीयं मंत्रपीठावरणे दृष्टा इति वरस्याम इति क्वचित्। ये समझ है। ये कुछ सूच्यते। विद्युदे गौरीयं मंत्रपीठावरणे दृष्टा इंदीवरस्याम इति क्वचित्। ये मुझे भी समझ में नहीं आया। पिछली बार भी हमने छोड़ा था, पिछली बार में हमने किया था ये। नहीं प्रभु जी, प्रश्न चिन्ह मतलब इसमें एक दो शब्दों का भी समझ आ जाए तो शायद आज, लेकिन पूरा ही एक अलग कुछ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, प्रश्नार्थ चिन्ह लिख के रखिए, उसको समाधान करेंगे। हाँ जी। आगे आसाध्य इति गृह मध्य प्रभुत्य। आसाध्य का अर्थ बता रहे हैं चौथे श्लोक। गृह मध्य प्रभुत्य बहिर्निर्गम्य, घर में उठ के बाहर आकर क्षुधारुदन अर्थात भूख से रोते हुए मुख वाले होकर। ठीक है। मंथानं गृहीत्वा इति मया निषिद्धापि मंथनं न त्यजेत् इति ज्ञात्वा इति अर्थः। मंथानं गृहीत्वा मतलब यदि मंथन करके तंत्र वो उन्होंने पकड़ लिया इति ज्ञात्वा मतलब ये सोच के कि मया निषिद्धाम अभी मंथनम न त्यजेत्, मैं मना करूंगा फिर भी ये मंथनम नहीं छोड़ेगी, इसलिए। अच्छा, मैं मना, यहाँ पे ऐसा है, मैं मना करूंगा तब भी मंथनम नहीं छोड़ेगी, ऐसा है कि नहीं? न त्यजेत मतलब नहीं छोड़ेगी, ऐसा इस प्रकार से होगा। ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ रही है। न त्यजेत मतलब कितनी बार वर्तमान में, बहुत निकट वर्तमान के लिए भी वर्ता है ये, सॉरी निकट भविष्य के लिए भी वर्तमान का उपयोग होता है वो। मतलब निकट ही अभी होने ही वाला है कुछ ही समय में, तो उसके लिए कितनी बार वर्तमान जैसे इसको समझ के पास। जैसे मेरे विचार से तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ग्रहण करने का, मंथन दंड ग्रहण करने का कारण बता रहे हैं ना उसको पकड़ने का, कि मेरे द्वारा निषिद्ध करने पर भी ये रोकने वाली नहीं है, इसलिए पकड़ लिया। ऐसे मतलब इसके लिए वो उदाहरण जो दिया था कि एवं न भवे, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कितनी बार ऐसा कहता है, ऐसा एवं न भवे, कोई बोलता है ऐसा एवं ऐसा नहीं होगा, तो उसके लिए भवेती शब्द उपयोग करता है कि निकट भविष्य के लिए उपयोग कर लेते हैं। हाँ जी, तो उसके लिए वर्तमान ही कितनी बार उपयोग देखा जाता है। तो ऐसे ही लग रहा है कि मंथन दंड देने पर भी नहीं करेगी, मना करने पर और नहीं छोड़े। इसके पहले की टीकाओं में जो भविष्य काल लिखा हुआ था, मान अमानयिष्यन्ति, उसी तरह से हुआ। हाँ जी, मतलब इसमें जो कृष्ण सोच रहे हैं उस समय ऐसा है वो उसी प्रकार से। अतः तद्बुद्धि नैपुण्य विज्ञायाः मातुः प्रीतिमावहन्, इसलिए जो उनकी बुद्धि नैपुण्य को जानती है ऐसी माता को प्रीति प्रदान करते हुए, उनको प्रीति प्रदान करने के लिए, तो उनकी माता है वो करने के लिए नहीं होगा ना, प्रीतिमावहन करते हुए। हाँ जी, प्रीति प्रदान करते हुए उन्होंने मंथन पकड़ा। हाँ, मंथन दंड पकड़ा, क्योंकि उनकी माता उनकी बुद्धि के नैपुण्य को जानती है कि वो मंथन दंड पकड़ के ये ऐसा विचार कर रहे हैं, ये उनका बुद्धि नैपुण्य, तो उस ऐसी माता को प्रीति प्रदान करते हुए उन्होंने मंथन दंड। सही। तो कल श्री सत्य धर्मकृता भागवत टिप्पणी स्तोक कृष्ण प्रभु करेंगे, है ना? स्तोक कृष्ण प्रभु अभी तो चला गया, फिर वो चला गया। हाँ, वो फोन बंद था, मतलब अभी मुकुंद कर रहा था, पता नहीं चला। तो उसने वापस फोन नहीं किया? नहीं, तो ये क्या बोला था स्टार्टिंग में कि उसकी फोन में बहुत कम बैटरी है। अच्छा, और कहीं बाजू है नहीं, तो मैं अटेंड करता रहूंगा जब तक चलता रहेगा। ठीक है फिर।
तो कोई बात नहीं, मैं कल अब कल वो आएगा तो बोलेंगे कि कल आपकी बारी आ गई अभी, और क्या। जी मैं फोन करके अभी बता दूंगा तो प्रिपेयर कर, क्योंकि पहले मैं प्रिपेयर करता हूँ, बोलता था कि अभी मेरा आता है तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं बीच में चला जाता हूँ। ठीक है। तो जी आपसे मतलब इसी फोन से करेंगे तो अच्छा। क्यों, क्या हो गया? वो वाला आपका फोन कहाँ गया? वो अभी जमा कर दिया, अभी इसी से करेंगे गुरुकुल वाले फोन। अच्छा, चेंज कर दिया, वो जमा कर दिया, क्यों, क्या हो गया? मतलब मैं तो वही बताया था, तो ये बोले एक एक यहाँ पे फोन वैसे ही फ्री रहता है, हम्म। तो अच्छा है कि गुरुकुल वाले फोन यूज कर लो। ठीक है, ठीक है। अस्तु। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च